अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में किडनी फेलियर पढ़ा था, तो आज हम जो हैं इसके ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे कि किडनी फेलियर जो है इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। किडनी फेलियर ट्रीटमेंट। अब किडनी फेलियर ट्रीटमेंट जो है इसके दो मेथड हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। यानी डायलिसिस में क्या होगा कि ये आर्टिफिशियल जो है वो क्लीनिंग ऑफ ब्लड है। अब इसमें मशीन्स यूज़ की जाती हैं जिसकी वजह से किडनी का काम क्या है, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। फिल्टर क्या करता है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करती हैं। तो अब जो है जब किडनी प्रॉपरली फेल हो जाती है, ये अपना काम करना बिल्कुल छोड़ देती है, तो ऐसे पेशेंट्स के ब्लड को डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस जो हैं इसके दो मेथड हैं, यानी दो तरीकों से किया जाएगा। एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और सेकंड वन जो इसकी टाइप है वो है हीमोडायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसमें क्या होगा कि ये ब्लड डायलिसिस फ्लूइड जो है, डायलिसिस फ्लूइड क्या है, ये ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, यानी अपने अंदर जो है उसको सक कर लेता है। तो इसको इसमें क्या किया जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको पंप किया जाता है इन टू पेरिटोनियम कैविटी। अब कैविटी जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहले लेक्चर्स में, कैविटी जो है ये स्पेस होती है। तो ये कैविटी जो है ये स्पेस है अराउंड गट। क्या है कि पेरिटोनियल डायलिसिस के दो मेथड हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या किया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको पेरिटोनियम कैविटी में पंप कर दिया जाता है जो कि स्पेस है गट के इर्द गिर्द। अब ये कैविटी जो है, ये जो कैविटी हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या करती है, ये कैविटी है अराउंड पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। जब ब्लड पास किया जाता है या फिर उसमें से गुजारा जाता है तो ये डायलिसिस फ्लूइड जो है इस ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है और क्या करेगा, डायलिसिस फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। यानी जब ये इसके इर्द गिर्द, इसकी कैविटी के इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड जो है वो मूव करेगा तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस की तरह ये क्या करेगा, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल लेता है और फिर क्या होगा, जो क्लीन ब्लड होगा इसको अगेन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्लीन ब्लड अगेन ट्रांसफ़र इन बॉडी। और ये प्रोसेस जो है ये घर में किया जा सकता है, लेकिन इसको हर दिन करना पड़ता है, यानी इसको हर रोज़ जो है ये डायलिसिस जो है वो करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है डायलिसिस परफॉर्म्ड एवरी डे एट होम। यानी हर रोज़ जो है ये प्रोसेस जो है वो घर में
करना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? इसमें डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको पंप करना पड़ता है पेरिटोनियम कैविटी में। अब ये कैविटी क्या है? ये स्पेस है खाली जो कि गट के इर्द गिर्द पाई जाती है। इसमें पेरिटोनियम पाई जाती है। ये पेरिटोनियम जो है इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। जब डायलिसिस फ्लूइड जो है इस कैविटी में डाला जाता है तो ये क्या करता है? ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको उसमें से ब्लड में से निकाल लेता है, उसको फिल्टर कर लेता है और क्लीन किया हुआ ब्लड जो है वो दोबारा बॉडी में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। ये डायलिसिस जो है हर रोज़ जो है अपने घर पे करनी पड़ती है। इसके अलावा जो है ये इसकी सेकंड टाइप जो हमने देखी थी वो है हीमोडायलिसिस। अब हम जो है डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस को। जैसे हमने पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ी, ये हम घर में कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो हर रोज़ जो है कंटिन्यू करेंगे, तब ही ब्लड जो है वो फिल्टर हो पाएगा। अब इसके बाद जो है इसकी सेकेंड टाइप जो है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का प्रोसेस जो है इसमें एक अपरेटस यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं डायलाइज़र। डायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड है। तो हीमोडायलिसिस क्या है? इसके लिए एक अपरेटस यूज़ किया जाता है। अपरेटस used in this dialysis, और उस अपरेटस को हम डायलाइज़र का नाम देते हैं। ये डायलाइज़र जो है इसमें ट्यूब्स लगी होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि अपरेटस जब हम यूज़ करेंगे डायलाइज़र का तो इसमें वाल्व्स जो यूज़ होती हैं, जैसे लॉन्ग ट्यूब्स हैं, और लॉन्ग ट्यूब्स में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। अब जब ये डायलाइज़र में क्या है, लॉन्ग ट्यूब्स हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं, तो क्या होगा जब ब्लड जो है वो फ्लो करेगा इन ट्यूब्स में, ब्लड फ्लो इन ट्यूब्स, तो इसमें ये जो डायलाइज़र होता है इसमें डायलिसिस फ्लूइड भी होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डायलिसिस फ्लूइड क्या है? ये मटेरियल है जो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो उसमें से निकाल लेगा। तो जब ब्लड जो है वो फ्लो करेगा ट्यूब्स में तो ये क्या करेगा? डायलिसिस फ्लूइड ये उसके इर्द गिर्द मूव करता है। डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड ट्यूब्स। अब जैसे आपने ऊपर देखा है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेमी परमिएबल होता है, तो ये जो है डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब जब नाइट्रोजनस वेस्ट जो है रिमूव हो गई तो हमारे पास इसका मतलब फिल्टर ब्लड आ गया, यानी वो ब्लड जिसमें कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये फिल्टर ब्लड जो है अगेन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है थ्रू ट्यूब्स इन पेशेंट, ट्रांसफ़र इन पेशेंट बॉडी। क्या है? हमने हीमोडायलिसिस पढ़ा है। इसमें क्या होगा? इसमें हम अपरेटस यूज़ करते हैं डायलिसिस के लिए, जिसको हम कहते हैं कि ये डायलाइज़र है। डायलाइज़र में डायलिसिस फ्लूइड होता है, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की तरह काम करती हैं। जब ब्लड जो है ट्यूब्स में से फ्लो करता है तो डायलिसिस फ्लूइड जो है इसके इर्द गिर्द मूव करेगा, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से ये क्या करेगा? अपने अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, फिल्टर ब्लड कर देगा, और वो फिल्टर ब्लड जो है वो दोबारा पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो है हीमोडायलिसिस जो है इसका ट्रीटमेंट जो है 1 हफ्ते में 3 बार किया जाता है। ट्रीटमेंट 3 टाइम्स इन अ वीक।
यानी जैसे हमने पहले देखा था कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम कैविटी है जिसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड जो है वो मूव करेगा और वो हर रोज़ जो है घर में करनी पड़ती है। लेकिन हीमोडायलिसिस जो है इसमें एपरेटस यूज़ किया जाता है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं जिसमें इसके ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट अपने अंदर से निकाल देता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है इसको 3 टाइम्स इन अ वीक करना पड़ता है। अब लास्ट वन हमारा टॉपिक जो है इसका किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये है किडनी ट्रांसप्लांट। अब जैसे आप नाम से आपको पता चल रहा है किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, डायलिसिस में तो ब्लड जो है इसको पास कर लिया जाता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिप्लेसमेंट कर दी जाती है, रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी इन पेशेंट बॉडी that is donated by healthy person or deceased body। यानी कुछ लोग पहले जो है उसको डोनेट कर देते हैं हम अपने ऑर्गन्स को, कुछ हेल्दी पर्सन जो हैं डोनेट कर देते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, ये रिप्लेस कर देती है पेशेंट की में किडनी को जो कि डोनेट की गई होती है या तो किसी हेल्दी पर्सन से या फिर किसी ऐसे पर्सन से जिसकी लाइफ की कोई और गारंटी ना हो। अब उसके बाद ये जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है इसमें डोनर में बी रिलेटिव और नॉट, या तो उसका रिलेटिव होना चाहिए यानी ब्लड रिलेशन हो या फिर ना भी हो। इसमें क्या किया जाता है, एक तो उसके प्रोटीन टिश्यूज़ जो है उसको मैच किया जाता है जब ट्रांसप्लांट किया जाता है। फर्स्टली सबसे पहले मैच किया जाता है प्रोटीन ब्लड विद पेशेंट, यानी पेशेंट के साथ इसके टिश्यूज़ जो हैं उनको मैच किया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसका अगर मैच हो जाए तो फिर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब ये जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है जब, तो इसको अटैच किया जाता है किडनी को, किडनी अटैच्ड विद ब्लड वेसल्स एंड यूरिनरी सिस्टम। यानी जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पहले उसके टिश्यूज़ जो है उसको मैच किया जाता है, फिर जब ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो किडनी जो है उसको अटैच कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ। और इसका एवरेज लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम 10 to 15 ईयर है, यानी 10 से 15 साल जो हैं वो एक ट्रांसप्लांट के साथ जो है गुजारे जा सकते हैं। कि स्टूडेंट्स हम किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ रहे हैं, ये क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी इन पेशेंट्स दैट इज़ डोनेटेड बाय हेल्दी पर्सन या फिर डिसीज्ड बॉडी। अब ये जो है जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो या तो आपका रिलेटिव हो या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो टिश्यू होते हैं उसको मैच किया जाता है पेशेंट की बॉडी के साथ। जब मैच हो जाता है तो किडनी को अटैच किया जाता है ब्लड वेसल्स के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। इसका लाइफ टाइम जो है वो है 15 to 10 ईयर्स। या फिर जब सेकेंड टाइम वो फिर किडनी जो है फेल हो जाए तो उसको अगेन जो है ट्रांसप्लांट जो है वो कर दिया जाता है। यानी ये सिस्टम जो है ओवर लाइफ जो है ये साथ साथ चलता रहता है। अगर जो है इसके बाद प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स आफ्टर
किडनी ट्रांसप्लांट, यानी जब हमने मैच कर लिया, समटाइम बॉडी जो है वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती एक्सटर्नल ऑर्गन को, तो इसमें क्या होगी, ये इसमें ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है, यानी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही आउटसाइड ऑर्गन्स को, तो इस वजह से वो बॉडी जो है वो रिजेक्ट कर देगी। इसकी वजह से हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए या फिर इम्बैलेंस ऑफ साल्ट्स हो सकता है, यानी कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है हो सकता है कि वो सॉल्ट्स को प्रॉपरली, जिस तरह जो थी पहले जो किडनी है बॉडी की वो फिल्टर कर रही थी, इस तरह वो फिल्टर ना कर पाए। इसकी वजह से, अब सॉल्ट्स की वजह से या तो फिर बोन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सॉल्ट्स जो हैं वो बोन्स को वीक कर देते हैं, और या फिर अल्सर का मसला बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक जो इसका पढ़ा है वो क्या है, प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, इसमें ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, इन्फेक्शन है, इम्बैलेंस ऑफ साल्ट है, और इन साल्ट्स की इम्बैलेंसमेंट की वजह से बोन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और अल्सर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। आज हमने यूनिट 11 जो होम्योस्टैसिस है उसको कंप्लीट कर लिया है। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।